बेटा, अभी तक हमने किया पाठ 1 किया था। आज हम करेंगे पाठ 2, हिंदी पुस्तक का पाठ 2, जो कि है एक कहानी। कहानी क्या है? मेहनत का फल। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। किसका पेड़ था? नीम का। उस पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। मित्रता मैंने दोस्ती थी। एक दिन दोनों मित्र एक खाली खेत में घूम रहे थे। तभी कौवे ने गिलहरी से कहा, क्यों न इस खाली खेत में हम दोनों मिलकर खेती करें। जो अनाज पैदा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। कौवे की बात को गिलहरी ने अपनी सहमति दे दी। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो भाई, खेत जोत आएं। कौवा बोला, तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ। गिलहरी गई और खेत जोत कर चली आई। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में बीज बोने के लिए कहा। कौवा उस दिन भी नहीं गया। आलसी कौवे को तो बस खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता था। गिलहरी खेत में बीज बो आई। कुछ ही दिनों में बीजों से पौधे निकल आए और थोड़े दिनों बाद वे पौधे बड़े हो गए। फसल के आसपास घास उग आई थी। गिलहरी ने कौवे से निराई करने के लिए साथ चलने को कहा। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। गिलहरी अकेली ही जाकर खेत की निराई कर आई। फसल पक गई तो गिलहरी को उसे काटने के लिए भी अकेले ही जाना पड़ा। कौवा खाली बैठा ही रहा। आकाश में बादल घिर आए थे। गिलहरी अपना अनाज समेट कर घर ले आई। कौवे का हिस्सा खेत में ही पड़ा रह गया। अगले दिन बड़े जोर की वर्षा शुरू हो गई। कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया। वह पेड़ की डाल पर मुंह लटकाए बैठा रहा। वहीं दूसरी ओर मेहनती गिलहरी के पास ढेर सारा अनाज था। वह बहुत सुखी थी। बच्चों, जो मेहनत करते हैं वे उसका फल अवश्य पाते हैं। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। कौवा यदि आलस त्याग कर गिलहरी का कहना मानता तो उसे फल अवश्य मिलता। बेटा देखो, हमने कहानी पढ़ी मेहनत का फल। अब देखो, कौवा क्या था? आलसी था। कौवा सोचता था कि चलो गिलहरी चली जाएगी, यही कर आएगी। लेकिन गिलहरी आलसी नहीं थी। उसने खेत भी जोता, उसने अनाज भी बोया, और जब अनाज उग गया तो उसने फसल काट कर अपने घर भी ले आई। और कौवा वहीं आलस करता बैठा रह गया। और उसने सोचा कि ले आऊँगा। इतने में बारिश आई और उसका सारा अनाज बह गया। और वो अकेला पेड़ पर बैठा ही मुंह लटकाए सोचता रह गया। इसीलिए कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आपको भी कभी आलस नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप होमवर्क करना है, आपने पढ़ना है, तो आपको साथ के साथ करना चाहिए। अब आप सोचो कर लेंगे, जब वो एग्ज़ाम आता है तभी पढ़ते हो तो आपको आता नहीं है ना? आपको तब मुश्किल होती है लर्न करने में। इसलिए हमेशा हमें मेहनत करना चाहिए। अपने काम को सही समय पर और पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा, अब हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? परिश्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए धन एवं सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम अति आवश्यक है। परिश्रम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शब्दार्थ क्या है? देखिए, मित्रता, दोस्ती, निराई करना, घास निकालना, हिस्सा, भाग, मुंह लटकाना,
निराश होना, मेहनती, परिश्रमी, आलस्य, सुस्ती या ढिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध लेखन एवं उच्चारण कीजिए। आपकी मम्मा आपको इसका श्रुतलेख बोलेंगी और आप वो लिखेंगे। गांव, मित्रता, सहमति, आलसी, निराई, हिस्सा, मेहनती। ओके, अब है मौखिक प्रश्न है, सोचिए और बताइए। पेड़ पर कौन कौन रहते थे? पेड़ पर गिलहरी और कौवा रहते थे। गिलहरी और कौवे के परस्पर कैसे संबंध थे? गिलहरी और कौवे में गहरी मित्रता थी। आलसी कौवे को क्या अच्छा लगता था? आलसी कौवे को बस बैठे ही रहना अच्छा लगता था। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। गिलहरी और कौवा किस पेड़ पर रहते थे? नीम के, शीशम के कि बरगद के? नीम के। आगे है खेत में बीजों को किसने बोया? गिलहरी ने, कौवे ने? गिलहरी और कौवे ने? गिलहरी ने। कौवा तो आलसी था, वो तो गया ही नहीं। पाठ को ध्यान से पढ़कर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। पेड़ पर एक गिलहरी और एक डैश रहते थे। कौन रहते? तोता और या कौवा? कौवा। गांव में एक बहुत बड़ा डैश था। पेड़ था कि घर था? पेड़ था। गिलहरी और कौवे में डैश थी, मित्रता की शत्रुता? मित्रता। आकाश में डैश घिर आए थे, तारे की बादल? बादल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई ने गिलहरी से क्या कहा? कोई ने गिलहरी से कहा, क्यों न हम इस खाली खेत में खेती कर लें। जो भी अनाज आएगा उगेगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। खेत जोतने के लिए कौन गया? खेत जोतने के लिए गिलहरी गई। कोई के हिस्से का अनाज कहाँ पड़ा रह गया? कौवे के हिस्से का अनाज खेत में ही पड़ा रह गया। कौवा पेड़ की डाल पर मुंह लटकाए क्यों बैठा था? कौवा पेड़ की डाल पर मुंह लटकाए बैठा था क्योंकि उसका सारा अनाज पानी में बह गया था, उसको कोई अनाज नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने किससे कहा? क्यों न इस खाली खेत में हम मिलकर खेती करें। किसने कहा था? कौवे ने गिलहरी से। चलो भाई खेत जोताएं। किसने कहा? गिलहरी ने कौवे से। ओके, अब है भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों में से उचित विलोम शब्द छांटकर लिखिए। आलसी, परिश्रमी, मित्रता, शत्रुता। उत्तर प्रश्न धरती, आकाश। फिर से देखो, आलसी, परिश्रमी, मित्रता, शत्रुता। उत्तर प्रश्न धरती, आकाश।